अच्छा ये मत माइक दो, इस माइक का आवाज कम आता, वो वाली माइक दो ना। सुनो, उजला वाला ये लाओ, ये वाली उजला वाला लाओ, ये मिटता नहीं है। वाइट वाला वो डस्टर इसमें रहता है, किधर रह गया? इसका ऊपर वाला वाइट है, देख वाइट वाला ले गया। इसमें इंक डाल, इसमें इंक डालो। है नया नहीं, वाइट वाला वो ठीक। हाँ वो है। देखो इसको क्या करो, इसको ऐसे चालू है। थोड़ा और नज़दीक करो, केवल बोर्ड कवर करना चाहिए। ये सब पूरा आ रहा है। थोड़ा नजदीक करेंगे फिर एक ही बोर्ड का दिखेगा। नहीं वो बात नजदीक है बड़ा, कितना नज़दीक कर दिया। थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा बोर्ड डीले है इसमें तो। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को लेंगे 3D में। द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्लेन। तो प्लेन पे बात करने वाले। ये आगे से परसेंटेज तो गुड मॉर्निंग, तो गुड आफ्टरनून बोल रहे हो सर। गुड आफ्टरनून। ओके प्लेन, इसका इंक कहाँ है ब्लैक वाली? सर वो सर ले गए। सारी चीज़ सर ही ले जाएंगे। तुम लोगों को क्यों छोड़ दिए दोनों? हाँ तो आ गई है गुड आफ्टरनून। अच्छा है, यूशरा का वेट कर रहा हूँ मैं क्लासरूम में। आई एम वेटिंग फॉर यूशरा। नियाज, प्रणव, डू ज्वाइन, हरी अप। बात नहीं करेंगे अबे देना इसको। इतने सुंदर कपड़ा यहाँ क्यों लगता है? और सर वो बहुत सुंदर सर इतना सुंदर। तो प्लेन बात नहीं, प्लेन इट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। राइट डाउन। प्लेन जो है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन डायरेक्शन। देखिए इसमें डायरेक्शन इनफिनाइट है, इधर भी जा सकते, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 360 डिग्री डायरेक्शन। अपना इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन दुनिया में किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन फिक्स होता है। बट इट हैज अ फिक्स्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन को नॉर्मल डायरेक्शन भी लिख सकते हैं।
नोट करते जाइए फटाफट। जैसा है इसको मत चालू कीजिए। जैसे तक गर्मी है आपको टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कोई इसका अपना डायरेक्शन नहीं है, इसका फिक्स डायरेक्शन है। और इसका नॉर्मल का फिक्स डायरेक्शन, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन ये फिक्स है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। देखिए अब डी क्या है, ए बी सी आर नॉर्मल डी आर, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो, डी इज द कांस्टेंट। तो डी कांस्टेंट काम क्या है, कांस्टेंट का ये मैं बताने जा रहा हूं। देखिए मान लीजिए वहां ऑरिजिन है, कॉर्नर में ऑरिजिन है, और एक प्लेन जो है जिसका नॉर्मल ये है, अगर ये नॉर्मल होगा, अगर ये नॉर्मल होगा तो प्लेन जो है ऐसे होगा, क्योंकि नॉर्मल इसे 90 डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री। तो ए बी सी इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान दीजिए। लेकिन ये प्लेन यहां भी हो सकता है, ये भी इसका नॉर्मल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी रहेगा, इस लाइन में कहीं भी रहेगा, इस लाइन के बीच से घुसते हुए, तो ये इसके नॉर्मल में रहेगा। लेकिन अब इसको फिक्स करने के लिए डी का हेल्प लिया जाता है। डी का काम क्या है, वो ये बताता है कि ऑरिजिन से ये कितना हटके है। यानी अगर इस लाइन पर ऑरिजिन कहीं आ रहा है नज़दीक में, ऑरिजिन में अगर ये सट गया यहाँ आके, तो यानी कि डी 0 हो जाएगा। जब भी कोई प्लेन ऑरिजिन से पास करेगा डी 0 होगा। ऑरिजिन से जितना हटते जाएगा 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा, और ऑरिजिन से पीछे जाएगा तो -1 -2 -3 4 बढ़ते जाएगा। इस तरह से ऑरिजिन से डिस्टेंस के लिए डिसाइडेबल पॉइंट होता है। तो डी 0 का मतलब एफ डी इक्वल टू 0, प्लेन पासेज थ्रू ऑरिजिन, पासेज थ्रू ऑरिजिन। उस समय ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। नोट इट। प्लेन को जनरली P इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो P की वैल्यू हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी। P को सिंबल में हम लिखेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी। अब यह मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है आप तक? इज माई ऑडियो एंड वीडियोज आर क्लियर? बताइए। बताना।
कैसे तुम सेट करता है हमको समझ में नहीं आता है। लेफ्ट साइड का दिखता है, दिख ही नहीं रहा है इस पर। सर आपने सेट मैंने नहीं सेट किया, मुझे यहाँ से थोड़ी नज़र आ रहा है। ये इसका कॉर्नर नजर आना चाहिए ना। छोड़ दीजिए। गिर जाएगा वो को क्या? अंदर घुस जाएगा। नहीं नहीं, बैठिए। इट्स ओके। तो P इक्वल टू 0 लिखा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन P का मतलब x प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी। अब आगे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है इसमें। ये कार्टेशियन है, कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में r डॉट n इक्वल टू q। यहाँ देखिए, यहाँ जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड इज एनी वेरिएबल पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन में के अंदर कोई भी वेरिएबल पॉइंट को एक्स वाई जेड हम कह सकते हैं। प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं भी, दिस इज एक्स वाई जेड नोन एज। ये वेक्टर इक्वेशन है। ये है क्या? प्लेन है। R इज एनी वेरिएबल पॉइंट इन प्लेन। प्लेन के अंदर कोई भी वेरिएबल पॉइंट को R कहेंगे। मान लीजिए R यहाँ पर है, तो R डॉट n इक्वल टू Q वेक्टर का इक्वेशन है। R डॉट n माइनस Q कर देंगे तो ये प्लेन का इक्वेशन P लिख सकते हैं इसको। n क्या है? नॉर्मल वेक्टर। जो नॉर्मल है उसका वेक्टर को n लिखा है। तो नॉर्मल की लंबाई कितनी है वो n का मॉड करने पर पता चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि n बहुत ज़्यादा बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ भी रह सकता है। उसको q बैलेंस कर लेगा। एज नॉर्मल को दुगना कर देंगे तो ये q बैलेंस होकर दुगना हो जाएगा। तो n एक नॉर्मल वेक्टर है और q इज ए कांस्टेंट। q इज ए कांस्टेंट। q एक कांस्टेंट। अब q ये डिसाइड करेगा कि ऑरिजिन से ये प्लेन कितना दूरी पर है। ठीक है, तो q के अनुसार वो आगे पीछे q जितना ज़्यादा बड़ा है यानी प्लेन ऑरिजिन से उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है। q इक्वल टू 0 प्लेन पासेज थ्रू ऑरिजिन। जो उस समय p इक्वल टू r डॉट n हो जाएगा और इक्वल टू 0। क्यों डिसाइडेबल पॉइंट्स है इसके। अभी कहाँ से आ गए ये इक्वेशन, इस पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये इक्वेशन आ कहाँ से गए।
देखिए प्लेन है, प्लेन के अंदर r तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट है और r1 एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, r1 एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, तो ये AB मान लीजिए। AB जो वेक्टर है, AB वेक्टर और नॉर्मल को डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो ये नॉर्मल जो है वो AB से 90 डिग्री बना रहा है। ये नॉर्मल है, ये भी लाइन से 90 डिग्री बना रहा है। R माइनस R, AB को हम लिखेंगे R माइनस R1 डॉट N। R माइनस R1 डॉट N, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ when one point is given। जब एक पॉइंट दिया हुआ, सबके मन में ये संदेह होता है कि क्यू क्या लिख रहे हैं सर, तो गुना कर लीजिए R डॉट एन माइनस R1 डॉट एन इक्वल टू 0। यही है R डॉट एन माइनस क्यू। क्यू इसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि R1 वेक्टर नोन वेक्टर है, एन भी नोन है, डॉट प्रोडक्ट में कोई कांस्टेंट आएगा, तो जो कांस्टेंट आ गया वही क्यू है। क्यू यही बता, अंडरस्टैंड? अब तो क्लियर है कि क्यू है क्या। तो इसलिए ये डेफिनेशन जो है इसी से निकला है, और ये यहाँ पे आके R डॉट एन इक्वल टू क्यू लिखा जाता है। क्या ये क्लियर है आभ्या? न्याज तो गायब है, अभी दूसरा है नहीं। न्याज आभ्या, क्या ये क्लियर है? Yes or no? कुछ बता नहीं रहे बच्चे। जय श्री राम, हरि ओम नारायण। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम जा रही है तुम्हारी? कमेंट आ गया? 1 मिनट, थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। वॉच द कमेंट्स। कौन? ओके, तो सब क्लियर आ रहा है, बढ़िया। तो अभी चलते हैं आगे। ये कौन लड़का है? ये सब अभी जैसा था वैसा ही है, लग रहा है किसी दूसरे ग्रह पर हम लोग हैं। मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जो चीज़ जैसी है वैसी। कार्टेशियन में यहाँ है अपना x1 xy z, यहाँ x1 y1 z1, यह है AB, और ये एक नॉर्मल है
जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो आपको मालूम है नॉर्मल का dr और इसका dr दोनों को अगर हम गुना कर दें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 तो क्या आ जाएगा 0। AB का dr और इसका dr, तो इसका dr है x माइनस x1 और इसका a प्लस y माइनस y1 इंटू बी। देखिए नॉर्मल का जगह पर A2 B2 C2 की जगह ABC डाल दिया और A1 B1 C1 की जगह x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डाल दिया। तो अब इसको थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 चलेगा। तो ax1 प्लस ax प्लस by प्लस cz प्लस माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फार्मूला में ax प्लस by प्लस cz प्लस d आता था वो d क्या था। दिस इज योर d, यही आपकी d है। जो d कांस्टेंट देता था तो किसी भी एक गिवन पॉइंट में ABC को गुना जब कर देते हैं तो वही d बन जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, एनीबॉडी कैन डू इट। ABCD कोई भी इस पूरे प्लेन का कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसमें नॉर्मल से गुना कर दो BC से, वो D की काम करेगा। फिर यहाँ भी वही है, कोई भी एक पॉइंट ले लो पूरे प्लेन का R1, उसमें नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट कर दो, वही Q है। अब इतना ज़्यादा क्लियरेंस मैंने इसको कर दिया कि आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी कि Q है क्या और D है क्या। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि Rn माइनस Q तो सही है, लेकिन यहाँ प्लस D होता है, यानी एक और माइनस लगाएंगे तब D आएगा। तो अब हम तो ये जो हमने लिखा है ये भी एक फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन वन पॉइंट इज गिवन। जब एक पॉइंट दिया हुआ रहे, क्यों ऐसा कर रहे तुम, क्या चल रहा है तुम्हारा, इतना तेज क्यों बन रहा है। अभी दुनिया में सिर्फ 4G ही चल रहे हैं। हमारे जमाने में सिर्फ गुरुजी होते थे। 4G, नो 4G, नो 5G, ओनली गुरुजी एंड पिताजी। और नेटवर्क लाने के लिए सिर्फ एक थप्पड़ लगता था, पूरे नेटवर्क मिलते थे। और जिसको नहीं आते थे उसको गुरुजी डंडा निकालते थे। उसके बाद तो आज का 5G का नेटवर्क पकड़ लेता था। तो अभी हमने आपको दो फार्मूले यहाँ पे दिए, दोनों का एक डिफरेंस भी बता देता हूँ। प्लेन का कार्टेशियन और वेक्टर। इक्वेशन प्लेन कार्टेशियन में है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। वेक्टर में क्यों हंस रहे, r डॉट n इक्वल टू q ऐसा लिख सकते हैं
या फिर आर डॉट एन माइनस क्यू इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है। Yes, sir. दोनों नॉर्मल डायरेक्शन ए बी सी जो काम करता है वही काम यहाँ का एन वेक्टर करता है। वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड होता है, यहाँ वेरिएबल पॉइंट आर होते हैं। फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1 होता है, यहाँ r1 होता है। ये भी चल नहीं रहा है सही से, हम कितना काम करें हमको समझ में नहीं आ रहा। सर वो जो डब्बा है ना, हाँ, नियाज ने बनाया है। अच्छा, नियाज कारपेंटर भी है वो आर्ट घर में। आर्ट है। कमेंट आ रहा है उसका, नियाज का। अच्छा, नियाज बहुत अच्छा डब्बा बनाया तुमने। हाँ। नियाज का डब्बा अच्छा है। Yes, sir. इंजीनियर्स का काम क्या होता है, किसी और चीज़ का के लिए बनाई गई चीज़ों को अलग जगह पे काम में लाता है। नाउ वेरिएबल पॉइंट फिक्स पॉइंट खत्म। अब देखिए इसमें जो d है वो माइनस क्यू के बराबर होता है। d और माइनस क्यू एक जैसा है, या q बोले तो माइनस d के बराबर है। दोनों सेम ही तो। एक ही बात है। अब चेंज कार्टेशियन इनटू वेक्टर। थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 5z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3i माइनस 2j प्लस 5k r डॉट इक्वल टू 3। देखिए यहाँ d है -3, इधर r डॉट n इक्वल टू q। Yes, sir. ऐसे अब इसका वेक्टर क्या होगा, बल बोलिए इसका। Yes, sir. r डॉट यहाँ 5x और 2z है, सॉरी, Yes, sir. इसका क्या लिखेंगे 5i 2k, j रहेगा ही नहीं, +1 इधर आएगा -1, r डॉट n इक्वल टू q। अगर ये इधर ही लिखना रहता तो +1 ही लिखते। इसके अपोजिट में अगर मान लीजिए हमको दिया जाए r 3i माइनस j प्लस k प्लस 16 इक्वल टू 0, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 3x माइनस 1y प्लस 1z, इसको हो गया। Yes, sir. और ये प्लस 16 इधर आएगा तब ये -16। अगर इधर ही रखना है तो +16 ही रहेगा, जो इधर का इधर ही रहेगा। क्योंकि Q इस तरफ रहता है इसलिए उसको D के अपोजिट माना गया। सो दीज आर द थिंग्स। ऐसा है कि पूरा क्लियर हो गया होगा।
फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which normal dr is 2 3 minus 5 and passes through 1 2 4। देखिए, जब एक पॉइंट दिया रहे और डी आर दिया रहे तो ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन कर लो, जीरो इक्वेशन। अब इसमें जल्दी से बैठा हुआ आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2x माइनस वन प्लस बी वहाँ से लो 3, y माइनस 2, सी वहाँ से लो माइनस 5। सॉल्व कर लो 2x प्लस 3y माइनस 5z, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 12। देखिए ये होगा, यहाँ अगर क्वेश्चन में डाल दिया ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन में r डॉट n 2i प्लस 3j माइनस 5k और प्लस 12। अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस 12 इधर ही रहने दो। ज़्यादातर लोग r डॉट n माइनस क्यू फॉर्म में ही आंसर देते हैं। क्या ये पूरा क्लियर है? देख लो, इज दैट फुली क्लियर? नो, यस और नो? ये बोल रहे कि आविया कि ये क्लियर थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर तो नहीं है, आप अपना लेंस पोछो थोड़ा। नहीं, क्या सही है ब्लर है? यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। नो, क्या ये क्लियर है? हाँ, अभी आविया ने बोला सर ब्लर हट गया। ये तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने अंधेरी रात में शर्ट के बटन दे दिया अपनी पत्नी को, लो फीवर ज़्यादा है खा लो, अभी आज ही ताज़ा दवाई है। उसने खा लिए, थोड़ी देर में पूरा फीवर उतर गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं कि कैसे प्लेन में ये चेंजिंग। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through I minus 2j and normal vector is 2i minus j minus k. Do it. Also find Cartesian equation. Do it now. कार्टिजियन का भी इक्वेशन आप निकाल लीजिए। क्या? Yes, once again I read it.
Find equation of plane passage through I minus 2j and normal vector is 2i minus j minus k. Also find Cartesian equation. स्टॉप हो गया, घूम रहा है। अब हम ये भी पहचानेंगे कि कैसे ये समझेंगे कि ये जो निकाला गया वो सही था। ये क्वेश्चन में पॉइंट क्या था? हेलो, व्हाट इज पॉइंट इन दैट क्वेश्चन गिवन? 3 1। इस पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है, यानी कि इस प्लेन के अंदर ये पॉइंट कहीं ना कहीं होना जरूरी है। 3 - 1 1। और दुनिया का कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो इसके इक्वेशन में ये पुट करके हम देख सकते हैं 3 × 3 -1 × -1 प्लस, ये क्या बोल रहे हैं? पॉइंट बताइए ना, पॉइंट बताइए क्या था? वो आपने पूछे ABC कम नहीं, पॉइंट बोलिए ना, क्वेश्चन देखिए। तो आ रहे होते हैं ना, इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था मैंने? 1 - इसका क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन था। ये कोई क्वेश्चन नहीं सर, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो छोड़ो, ठीक है। इसका आंसर बोलिए, व्हाट इज आंसर ऑफ दैट? I - 2 10 R minus R1 I minus 2j dot n 2i minus j minus k equal to 0। R minus R1 dot n equal to 0। तो आप जानते हैं क्या होगा? R dot 2i minus j minus k minus I minus 2j 2i minus j minus k। So R dot 2i minus j minus k, and now multiply here I 2i, this is 2 minus 2j plus 2. So R 2i minus j minus k equal to 4। अगर हम इसे चेंज करना चाहें कार्टेशियन में तो 2x minus y minus z minus 4 equal to 0 ये होगा। अब हम कैसे समझें कि ये सही है? जिसके लिए इसका जो पॉइंट है, इससे पॉइंट क्या है? 1 और -2 और 0। तो ये 1 - 2 0 डाल करके देख लेते हैं। तो ये 2 आएगा, +2 आएगा, -0 -4 सेटिस्फाइड है, यानी कि इक्वेशन सही था। अब यह क्लियर हुआ क्या? यस और नो?
समटाइम्स क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो देता ही नहीं है, नॉर्मल छिपा लेता, उसकी जगह दूसरी चीजें दे देगा। तो उसकी जगह क्या क्या चीजें दे रहा है अभी मैं आपको देने वाला हूँ। क्या दे रहे हैं, बस आ रहा हूँ सामने। जब नॉर्मल छिपाता है तो इसको दो डिफरेंट चीजें देनी पड़ेंगी। फिर ये आपका प्लेन है, इसमें मान लीजिए ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है। ये हमारा प्लेन है तो प्लेन के पैरेलल ये लाइन है, ये लाइन भी पैरेलल के पैरेलल है। ये प्लेन है तो ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है। तो अगर नॉर्मल नहीं देगा यहाँ पर तो इसको तीन चीजें देनी पड़ जाएंगी। फिर एक पॉइंट और नॉर्मल के बदले दो पैरेलल लाइन। तो अब दो पैरेलल लाइनें देने जा रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो दो पैरेलल लाइन जब ये देने जा रहा है तो इसका जो dr है a1 b1 c1, इसका dr a2 b2 c2 और यहाँ पर x1 y1 z1, ये तीन चीजें अब यहाँ पे मालूम। इसके पहले सिर्फ दो ही चीजें मेरा काम चल रहा था, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। लेकिन अब नॉर्मल वेक्टर नहीं है हमारे पास में, तो दो पैरेलल वेक्टर दे दिया। तो अभी क्या है, dr ऑफ टू पैरेलल लाइन आर गिवन एंड वन पॉइंट इज गिवन। एक पॉइंट भी दिया गया है साथ। तो अभी क्या क्या होगा इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। बना कर देखते। मान लीजिए कि ये 1 2 5 से पास हो रहा है, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, x माइनस 1/2 y बाई 3 5 माइनस z/1 और x माइनस 3/1 y/4 और z/5। ठीक, तो हमारे पास में अब ये चीजें हो गई। तुम लोगों ने बता नहीं रहे हैं। नौ, देखिए इतना क्लियरली इसको समझना है कि आपको लगे कि लाइव हम देख रहे हैं प्लेन को। और जब तक एक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा 3D की क्वेश्चन हमसे मिस हो जाएगी। जनरल बन जाए लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको फंसा देगा। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, पानी की तरह एकदम क्लीन वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो दो लाइनें ऐसे दी गई हैं आपको, कोई भी तो लाइन का पॉइंट से मतलब, ये पॉइंट है ऊपर वाले, इससे मतलब इसका सिर्फ dr चाहिए। तो इसका dr लाइन का क्या हुआ 2 3 1 और इसका dr चाहिए 1 4 5। पॉइंट ऊपर वाले का चाहिए हमको। तो अब क्या है, इक्वेशन जो होगा मेरा x माइनस x1, x1 है 1, y माइनस 2 z माइनस 5 1 2 5 1 2 5। प्लीज डो नॉट टॉक नाउ। फिर 2 3 1 1 4 5।
सॉल्व करते हैं x माइनस 1, देखिए 15 माइनस 4 11, y माइनस 2, Yes, sir. 10 minus 1 9, z minus 5, 8 minus 3 5 is 0. So this is 11x minus 9y plus 5z minus 11 plus 18 minus 25. 11x minus 9y plus 5z. तो दिस, अब प्रश्न है कि ये सही है या गलत है, तो ये पॉइंट हमें रास्ता दिखाएंगे 1 to 5 जो हमने लिख के बनाए हैं। तो अगर हमने 1 to 5 यहाँ पे पुट कर दिया तो ये 11 माइनस 18 प्लस 25 माइनस 18, अरे यार ये क्या हो गया, ये 25 है ना यहाँ, एक मिनट, माइनस 11 प्लस 18, जीरो, जीरो करेक्ट है, सही, कि ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा इक्वेशन आके रेडी है, प्लेन का इक्वेशन। हम इसको एक अनदर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशन प्लेन। देखिए प्लेन का जो dr है नॉर्मल का, उसको ABC हम मानते हैं। जो लाइन दोनों पैरेलल है तो A1 B1 C1 और A2 B2 ये प्लेन है ना, ये लाइन का A1 B1 C1 ये पैरेलल है, और इस लाइन ये भी लाइन भी पैरेलल है, तो इसका A2 B2 C2 जी। हम लोग का लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो dr इसका ABC मान लो नॉर्मल का, ओह बात नहीं करे प्लीज। There are two parallel lines of plane. तो ये ABC का अगर इसमें हम गुना करें 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन आता है, और ABC का इसमें गुना करें 1a प्लस 4b प्लस 5c, दूसरा इक्वेशन आता है। तो हम ABC को सॉल्व कर सकते हैं। तो a बाई 3145 माइनस b बाई 2115 c बाई 2314, ठीक है। तो a बाई 11, b बाई माइनस 9, c बाई 5। तो यही ABC की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 9 और 5। ABC आ गया। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो फॉर्मूला ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 होता है कि नहीं, सो बोलो। तो ax कितना है, x a तो मालूम है 11x माइनस a है 11 इंटू a 1 है प्लस b कितना है माइनस 9 y माइनस 2 प्लस z 5 z माइनस 5। तो ये सब सॉल्व किए 11x
-9y + 5z - 18 = 0। वैसे ही आएगा, चाहे आप ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए, द आंसर बिकम्स द सेम। और सबसे आखिरी बात आज की, जिसके बाद अब फाइनल हम करने वाले हैं, वेक्टर इक्वेशन इसका कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बाय द वे मान लीजिए कि ये हमारे पास में दो वेक्टर हमारे पास में मिल रहे हैं, दो पैरेलल लाइनें हैं, ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2 है, और यहाँ पर r1 है, ये पॉइंट। देखिए n क्या होता है, b1 क्रॉस b2, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। अगर b1 क्रॉस b2 करेंगे तो इस दोनों के परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा और वही n बन जाएगा। तो जो n का हेल्प है, n b1 क्रॉस b2 को हम ले सकते हैं, और हमको मालूम है कि r माइनस r1 डॉट n इक्वल टू 0 होता है। तो n की जगह हम ले सकते हैं r माइनस r1, n के जगह b1 क्रॉस b2, चलेगा। तो इसको हम, ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस r1 b1 b2 का बॉक्स प्रोडक्ट। क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि एक डॉट एक क्रॉस है। तो इसके जरिए भी हम निकाल सकते हैं यदि पैरेलल वेक्टर दिया है तो। टेक इट। अब यह और अदर जो भी क्लास देख रहे हैं योशरा, क्या आपको पूरी बात समझ में आ गई? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। इस सेशन में प्लेन को जस्ट हमने थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की है कि प्लेन का जो इक्वेशन आएगा तो कैसे हम काम करेंगे। प्लेन में Q का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या है, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन में रिलेशन कैसे बनाएं, और इक्वेशन कैसे निकालें जब एक पॉइंट दिया हो और दो पैरेलल लाइन दिया हो। तो ये क्लियर हुआ कि आज की पूरी क्लास क्लियर है, तो टाइप कीजिए 100% क्लियर। आप लोगों का कैसा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा ही नहीं, सामने बैठने के बाद तो सोचने ही नहीं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, वेक्टर दे दो या वो दे दो, वो घूम कर के वहीं जाएगा। फिर आप इसे ही बनाइएगा, आंसर विल बी सेम। तो डिटरमिनेंट में जिनको प्रॉब्लम आती है 100% क्लियर, ओके। तो डिटरमिनेंट में जिनको क्लियर नहीं होता है तो वो उस तरीके से बनाते हैं जो वहाँ दिया है। तो मैंने किया था इसको सॉल्व और आया मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आप जब पूरा प्लेन बन जाएगा तब आप देखेंगे कि प्लेन वाला क्वेश्चन साला कितना इजी रहता है। ये तो कुछ है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन से ये ज़्यादा इजी हो जाए। स्ट्रेट लाइन या कैलकुलेशन मार डालता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये चीज़। तो यूसरा आपको समझा क्या? यूसरा, मैं तो आपका वेट कर रहा था यहाँ पे। आज आपने समझा पूरी बात को? Did you follow the all things? वो देख नहीं रही है शायद, आप यहाँ बोल रही। ओके, कोई बात नहीं, लगे रहो। तो अब कल फिर हम मिलते हैं, तो देखते हैं इसमें आगे। हो गया। ओके, तो see you tomorrow. Have a nice day. Thank you.